हम पहुंचे हैं ग्वालियर चंबल संभाग की मुरैना लोकसभा सीट पर, यानी एक ऐसी सीट जहां बड़े दिग्गज नेता सांसद रहे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यहां से 2 बार सांसद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भांजे अनूप मिश्रा भी मुरैना से सांसद रहे। अगर हम हार जीत का आंकड़ा देखें तो सन 1991 से लेकर आज तक सिर्फ एक ही बार कांग्रेस के सांसद यहां पर सन 1991 में जीते थे और उसके बाद ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये मुरैना शहर का आगे प्रमुख मार्ग है जी, हम देख रहे हैं जहां पर जो हमें दिखाई दे रहा है। ये रास्ता आगरा से होते हुए दिल्ली की ओर जाता है और ये नेशनल हाईवे है। यहीं से मुरैना की एक तरह से शुरुआत होती है और उसके बाद ये शहर 8 विधानसभाओं को जोड़ता है। इन 8 विधानसभाओं की जो समीकरण है वो लगभग बीजेपी और कांग्रेस के बराबर हैं। तो इस बार की जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा बीएसपी से भी मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी तीनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली फैसला तो जनता को करना है और ग्राउंड रिपोर्ट में हम देखेंगे कि यहाँ की जनता का क्या कहना है। ये तो रही मुरैना की बात, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं मुरैना की सियासत की। तो आपको बताते हैं आखिर मुरैना की तासीर कैसी रही है। मुरैना लोकसभा सीट बीजेपी का गढ़ है। 1996 से मुरैना सीट पर बीजेपी का कब्जा है। लगातार 7 चुनावों से यहां बीजेपी एक तरफा जीत दर्ज कर रही है। अब तक यहां हुए 17 चुनावों में से 10 जनसंघ बीजेपी जीती, 6 चुनाव कांग्रेस ने जीते। कांग्रेस ने आखिरी बार इस सीट पर 1991 में जीत का मुंह देखा था। इसके बाद कांग्रेस का हर प्रत्याशी विफल रहा। ये तो बात रही मुरैना के सियासी इतिहास की। अब बात कर लेते हैं इस बार की सियासी लड़ाई के बारे में। मुरैना में इस बार त्रिकोणीय लड़ाई बनती नजर आ रही है। सत्ताधारी बीजेपी से शिव मंगल सिंह तोमर ताल ठोक रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के हार के सिलसिले को तोड़ने की जिम्मेदारी सत्यपाल सिंह सिकरवार पर है। वहीं बीएसपी के रमेश गर्ग इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहे हैं। सियासी मुकाबले की बात हो गई, जहां उतरे सभी सुरमाओं के अपने अपने जीत के दावे हैं। सबसे पहले बात बीजेपी के शिव मंगल सिंह तोमर की, जो कि दिमनी से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के नजदीकी माने जाते हैं। ऐसे में इस चुनाव में नरेंद्र सिंह तोमर की प्रतिष्ठा बचाए रखने की जिम्मेदारी शिव मंगल सिंह तोमर पर है, जो कि जीत को लेकर बेहद आश्वस्त नजर आ रहे हैं। मुरैना श्योपुर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी शिवमंगल सिंह तोमर मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूं। थोड़ा उस नजदीक। शिवमंगल जी, आप कितनी उम्मीदें हैं इस चुनाव से? आप भारतीय जनता पार्टी देश भर के अंदर 400 से पार हो रही है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ मुरैना जिले और श्योपुर जिले के कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी की ओर काम करने के लिए लालायित हैं। उनका कारण ये है कि भगवान राम जैसा मंदिर अयोध्या में बनाने का काम माननीय मोदी जी ने देश को ताकतवर बनाने का काम किया है। 370 धारा खत्म करके सीमाओं को सुरक्षा दी है और जो कश्मीर जम्मू में पत्थरबाजी होती थी उसे रोकने, आतंकवाद जो होता था, इस चंबल अंचल के कई हमारे नौजवान साथी मारे जाते थे आतंकवाद में, उसको बचाने का काम। और देश में जब यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे थे, 14,000 विद्यार्थी भारत के, उन्हें निकालने का काम माननीय मोदी जी ने किया। कांग्रेस के सत्यपाल सिंह सिकरवार उर्फ नीटू को भी कम कर नहीं आंका जा सकता, क्योंकि ये इस इलाके के कद्दावर नेता माने जाते हैं और विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक रह चुके हैं। साथ ही इनका परिवार 4 दशक से यहाँ की राजनीति में अच्छा खासा रसूख रखता है। ऐसे में उनके भी दावे में कम दम नजर नहीं आता। अब लोगों का फैसला है, देखिए किसको मतदान करते हैं। लेकिन मैं नीटू से बात कर लेता हूं। सत्यपाल सिंह सिकरवार इनका नाम है, लोग इन्हें प्यार से नीटू कहते हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं सत्यपाल जी की, मुरैना में आप जिला पंचायत अध्यक्ष रहे, आप सुमावली विधानसभा से विधायक रहे, अब आपको कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है।
लोकसभा की जिम्मेदारी दी है, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जनता के बीच में आप कह क्या रहे हैं, क्या कह के वोट मांग रहे हैं? देखिए, आपने कहा कि जनता के बीच में मैं क्या कह रहा हूं। मेरे परिवार यहाँ 40 और 45 साल से लगभग राजनीति इस मुरैना संसदीय क्षेत्र की कर रहा है। मेरे पिता यहाँ 2 बार विधायक रहे और लंबे समय तक वो लोगों के बीच में उन्होंने राजनीति करने का काम किया। मैं जब लोगों के बीच में जाता हूं तो उनको एक परिवार पर जो भरोसा होता है ना, भरोसा, वो परिवार पे भरोसा है कि सिकरवार परिवार वो परिवार है जो लोगों की मदद करता है, ईमानदारी से काम करता है। मेरे पिता की साफ स्वच्छ छवि, जो उनके किए हुए काम है, मुझे लगता है कि जनता के आशीर्वाद स्वरूप मेरे आज काम आ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से रमेश गर्ग चुनावी मैदान में हैं, जो कि वैश्य समाज के नेता हैं और बड़े कारोबारी के रूप में जाने जाते हैं और वोट बैंक के आधार पर जीत के हुंकार भर रहे हैं। तो कोई भी चुनाव लड़ता है उसको तो जो है सब बातें कहनी होती है, और उनके कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो जनता कहेगी, जब मालूम पड़ेगी आपको कि हम कहाँ पे और वो कहाँ पे। बीएसपी का मतदाता 2020 और 2000 अब की बार जो चुनाव हुआ है उसमें 12 लाख के टोटल 8 विधानसभाओं में मतदान हुए, उसमें 3 लाख वोट बीएसपी को मिला है। अपन ऐसा नहीं कह सकते कि बीएसपी का कोई वोट बैंक नहीं है। 3 लाख का मतलब होता है 25% वोट बैंक बीएसपी के पास है। नरेंद्र सिंह जी आज व्यापारियों की सभा में बुला रहे हैं। जो सब नेता जो चुनाव लड़ेंगे सबकी सभा बुलाएंगे। हम भी क्षत्रिय समाज के लोगों की सभा बुलाएंगे उनकी हम तो इवन तो हमारा प्रयास तो ये होगा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी हम अप्रोच करेंगे। वो तो जो भी चुनाव लड़ेगा उसका तो ये काम है कि उसको जो है सब लोगों के साथ में मिलना जुलना पड़ेगा। मुरैना लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो ये लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों से मिलकर बना है। पहला है मुरैना, जिसमें 6 विधानसभा की सीट है। दूसरा है श्योपुर, जिसकी 2 विधानसभा सीटें शामिल हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को 5 सीट श्योपुर, विजयपुर, जौरा, मुरैना और अम्बाहा पर जीत मिली, जबकि सबलगढ़, सुमावली और दिमनी में बीजेपी को जीत मिली। यानी विधानसभा के नतीजों के हिसाब से लड़ाई कांटे की नजर आती है। सियासत की बात हुई, सियासी लड़ाई का जिक्र हुआ, सबके दावों की भी दस्तक हो गई। लेकिन किसके दावों में कितना दम है, ये जनता जनार्दन तय करती है। ऐसे में जब मुरैना की जनता से जाना गया उनका मूड तो क्या कहती नजर आई, जानिए। बड़ौदा कला इसी लोकसभा क्षेत्र में रहते हैं? इसी क्षेत्र में। अच्छा, हाँ जी। तो अभी चुनाव का माहौल क्या चल रहा है? चुनाव का माहौल कौन जीत रहा है? अब चुनाव पे हम कैसे कहते हैं, हम कैसे कहते हैं, पब्लिक है। माहौल बताओ, माहौल क्या? अब पब्लिक है, ठीक है नहीं। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, हाँ। पिछले 5 सालों में इस इलाके में आपके में श्योपुर जिले में, हाँ। मुरैना में, श्योपुर में क्या बड़े काम हुए, कुछ याद है आपको? मुरैना जिले में श्योपुर में अब कोई ढंग के काम हमारी गसमानी में चले रहा, कचो जो सर्वज बनवाते कचो ठीक काम चल रहे हैं। एक ट्रेन चलती थी पहले जो बंद हो गई, अब बड़ी ट्रेन चल रही है, नरेंद्र सिंह ने शुरू की है। बड़ी अब क्यों अभी बाबा पूरा काम हुआ नहीं है। वो जोड़े तक चल रही है साहब। अच्छा, आप बता दो, आप यहाँ आ जाओ। पहले कहाँ तक चलती थी छोटी वाली? सोपा तक वाली। आप क्या चाहते हो? हाँ, आप क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हैं? बड़ी ट्रेन चल रही है और का है, काम सफल है। और किसने चलवाई बड़ी ट्रेन, पता है आपको? किसने? तो हमारा ना चला भाई, नहीं मोदी ने, तो हमारा ना भाजपा वाले। आप कभी उस ट्रेन में बैठ के गए हो? नहीं गए हैं साहब। जो अभी जोरा तक चल रही है उसमें? नहीं गए। छोटी वाली में बैठते थे? हाँ, छोटी वाली में बैठे। याद आती है उस ट्रेन की, छोटी वाली की याद आती है? हाँ, आती है। क्या याद आती है? नहीं, बढ़िया हो जाते, खूब प्रेम से जाते, अच्छे जाते, बैठ गए। आपके क्षेत्र में बड़ा काम क्या होना चाहिए? बड़ा काम तो साहब ये तालाब हो है तो ठीक है, नहीं बिल्कुल सतमती कुछ रही है। हाँ, तालाब जैसे नदी की बन सकता है। ठीक है, कारोबार अपने हिसाब से चल रहा है बच्चा, अपनी जैसी जगह है उस हिसाब से कारोबार चल रहा है। हाँ, अपनी छोटी जगह छोटी के हिसाब से काम चल रहा है, उसी हिसाब से काम हो रहा है अपने यहाँ। किस तरह के उद्योगों की जरूरत है यहाँ पे? उद्योग कोई फैक्ट्री हो, किसी सीमेंट है, और भी हमारे यहाँ कत्ता पर्याप्त है, तो कत्ता फैक्ट्री है और काफी ऐसी प्लांट है जो हमारे यहाँ डल सकती है। आज भले ही मुरैना शांत हो और यहाँ विकास की बात की जा रही हो, लेकिन इसने एक दौर ऐसा भी देखा था जब यहाँ की पहचान बागी हुआ करते थे, जिनकी बंदूकों की धाएं से इलाका कांपता था। गांव में धमकियां देना, हत्या, लूट, अपहरण जैसी घटनाओं को अंजाम देते थे।
लेकिन अब स्थितियां बदली हैं। करीब 1.5 दशक से चंबल के बीहड़ों और चुनावों में दुष्यों का कोई खौफ नहीं। बीहड़ में बंदूकों की खेती देखने वाले मुरैना में अब सिर्फ फसलों की खेती होती है, बल्कि इस इलाके ने देश को कृषि मंत्री भी दिए। जब यहां से चुने गए नरेंद्र सिंह तोमर कुछ समय पहले तक देश के कृषि मंत्री रहे। अपने कार्यकाल के दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने मुरैना में विकास कार्यों को गति तो जरूर दी, लेकिन फिर भी वो सब कुछ नहीं मिल पाया जिसकी जरूरत है। मुरैना शहर का ये प्रमुख मार्ग है और सालों हो गई इस सड़क को बने हुए। इस रोड की अगर हम बात करते हैं तो ये एक तरफ हम सीधे चले जाएं तो ये अंबा, दिमनी, पोरसा होते हुए आगे भिंड जिले को जोड़ती है, और मेरे सामने की हम बात करें तो सबलगढ़, जौरा होते हुए राजस्थान की सीमा को भी छूती है। लेकिन हम मुरैना लोकसभा की अगर बात करते हैं तो इस क्षेत्र में, इस बाजार में अभी अभी महापौर चुनी गई थी पिछले नगरीय निकाय चुनाव में, शारदा सोलंकी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में शामिल हो गई। केंद्रीय मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर यहां से 2 बार सांसद भी बने, उन्होंने भी तमाम काम कराए हैं। लोग इस बात की गवाही भी दे रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है कि कोई मुरैना में काम नहीं हुआ है, जिन कामों की जरूरत थी वैसे काम नहीं हो पाए। तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा दिखा दीजिए इस मुरैना को, क्योंकि कहीं न कहीं देखिए ये जो मुरैना शहर है ये एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र से पूरा जुड़ा हुआ शहर है और ज्यादातर मुरैना जिले के लोगों का ये प्रमुख बाजार है। मुरैना से हटके अगर कहीं और जाते हैं लोग तो ग्वालियर या फिर आगरा का बाजार करते हैं। आप दिखाते रहिए तस्वीरों में। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चूंकि गर्मी का मौसम है तो ज्यादा जनता सड़क पर हमें दिखाई नहीं देती। तस्वीरें देखना दर्शकों के लिए ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ जो जाति समीकरण के आधार पर चुनाव होता है, लेकिन सन 1991 से अगर हम बात करते हैं तो अभी तक केवल 1991 में एक बारेलाल जाटव कांग्रेस के सांसद बने। उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी यहां से चुनाव जीतती चली आ रही है। मुरैना लोकसभा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई लहर काम नहीं आती, क्योंकि यहाँ चुनाव जातिगत आधार पर होता है। यहाँ ठाकुर और ब्राह्मण की लड़ाई रहती है। जातिवाद की राजनीति के कारण ही इस सीट की हवा विपरीत दिशा में बहती है। मुरैना लोकसभा क्षेत्र में सवर्ण वोटर निर्णायक भूमिका में होते हैं। यहाँ करीब 2 लाख ब्राह्मण मतदाता, करीब 2 लाख क्षत्रिय मतदाता, करीब 1.25 लाख वैश्य मतदाता हैं। साथ ही करीब 2.25 लाख दलित मतदाता भी हवा का रुख बदलने की कुव्वत रखते हैं। इसके अलावा मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 80 से 90 हजार के आसपास है। इस समय हम केशव कॉलोनी में हैं और मुरैना लोकसभा का, मुरैना शहर का, नगर का ये एक प्रमुख मार्ग है। मेरे साथ मुरैना के वरिष्ठ पत्रकार हैं उपेंद्र गौतम। उपेंद्र जी, जनता से चर्चा हुई, जनता कह रही है कि बीएसपी जीतेगी, कोई कह रहा है बीजेपी जीतेगी, कोई कह रहा है कांग्रेस जीतेगी। माहौल क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस वक्त क्या है, त्रिकोणीय संघर्ष हो गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सरकार में दोनों जगह है, उसका बड़ा प्रभाव है। और ये जो प्रत्याशी है नरेंद्र सिंह तोमर के अतिरिक्त हैं, तो नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि 2 बार सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो बड़ा प्रभाव उनका यहाँ है। उस प्रभाव के चलते वो बहुत मजबूत माने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भाजपा के ही पुराने जो वरिष्ठ कार्यकर्ता थे, एक बड़ा परिवार था सिकरवार फैमिली, गजराज सिंह फैमिली, उसको चुनावी मैदान में उतार दिया। सत्यपाल सिंह सिकरवार सुमावली से जो कि एमएलए रह चुके हैं, उनको चुनावी मैदान में उतारा। तो उनका प्रभाव यह है कि वो जैसे कोरोना काल हुआ, 2 बार जो कोरोना काल हुआ उसमें मुरैना के हजारों लोगों की उन्होंने निस्वार्थ भाव से मदद की। किसी को अस्पताल में भर्ती कराया, किसी को दवाइयां दिलवाई, किसी को कहीं अटैच किया, यानी कि जो व्यवस्थाएं उन्होंने की, उसके बावजूद भी कई पुलिस और प्रशासन की समस्याओं से जो लोग जूझते हैं उनकी वो मदद करते हैं। तो उसका एक बड़ा प्रभाव है। जातिवाद में कौन किस पे भारी पड़ रहा है? देखिए, जातिवाद में तो मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो जातियों की मुरैना जिले में 20,06,000 मतदाता हैं, मुरैना श्योपुर दोनों लोकसभा क्षेत्र में, इसमें 4.25 लाख वोट एससी का है। यानी कि जातिगत आधार पर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का विगत 2 चुनाव से बड़ा वर्ग टूटकर कांग्रेस की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर पूरा वोट अगर बहुजन पे गिर जाएगा तो बड़ा परिणाम आ जाएगा बहुजन के लिए, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। 1996 से लेके आज तक बहुजन समाज पार्टी बहुत ताकतवर रहती है। कई चुनाव में दूसरे नंबर पर रही, कई में तीसरे नंबर पर रही, लेकिन एक बड़ा परिणाम वो नहीं दे पाई। मुरैना लोकसभा क्षेत्र के सियासी समीकरणों, रणबांकुरों और उनके दावों की पड़ताल तो हमने कर ली, लेकिन मुरैना आए और यहाँ के स्वाद की बात नहीं की तो मुरैना आना अधूरा नजर आता है।
क्योंकि ब्रज और हाड़ौती बोली के लिए मशहूर मुरैना की गजक तो विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ की बेड़ई, मालपुए, कचौड़ी, दाल बाटी जो एक बार चख ले उससे फिर और कहीं का स्वाद नहीं भाता। लेकिन स्वादिगरों की इस नगरी को आज भी अपने विकास पुरुष की तलाश है। भले ही पिछले 10 साल में शहर की सूरत बदली, लेकिन रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में मुरैना अभी भी पिछड़ा हुआ है। आदिवासी बाहुल्य श्योपुर के हालात और भी ज्यादा खराब हैं। यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के साधन पर्याप्त नहीं है। खैर, जनता के अपने मुद्दे हैं और अपनी तकरीरें, लेकिन इन सब के बीच इसी जनता को तय करना है कि उसे इस पिछड़ेपन से निजात पानी है या फिर उस ढर्रे पर चलते जाना है। अब जनता को तय करना है कि त्रिकोणीय मुकाबले में वो किसे देश की संसद में भेजने का काम करती है। टीम न्यूज स्टेट। अब फैसला तो देखिए जनता को भी करना होता है, जनता को ही करना होता है, क्योंकि जनता ही इसमें जनार्दन है। और चुनाव कोई भी हो, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का, जीतता तो वही है जिसको जनता चाहती है। मुरैना की जनता क्या चाहती है अभी ये मुरैना के लोग भी तय नहीं कर पाए हैं, क्योंकि त्रिकोणीय संघर्ष होने जा रहा है। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, मुरैना।